दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार की कई सारी फटाफट बड़ी खबरें। सभी खबरों को जानेंगे, इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। सीआरपीएफ जवान ने 14 साल में की 5 शादियां, चौथी बीवी ने खोली पोल पट्टी। लवली आनंद को मंत्री नहीं बनाने चूक, आनंद मोहन बोले राजपूत गुलाम नहीं। रोहिणी आचार्य ने किसे कहा टट्टू, बोली सोते सोते लालू जी से डरा रहता। नीतीश के पैर छू प्रणाम करे लालू, मोदी के मंत्री गिरिराज सिंह ने ऐसा क्यों कहा। 2.5 दशक से नहीं हुआ मेंटेनेंस, फिर भी मुस्तैद खड़ा है 150 साल पुराना पुल। बीवी बच्चे के साथ युवक ने खा लिया जहर, वजह जानकर हैरान। बता दें कि मुजफ्फरपुर में एटीएम मशीन काटकर चोरों ने 50 लाख उड़ाए। बिहार में ब्रिज हादसा, लालू यादव का ताज़ा ट्वीट हंसने को मजबूर कर देगा। कोसी और सीमांचल की प्रमुख नदियों का फिर बढ़ा जल स्तर, बाढ़ का खतरा। इसके साथ ही चलिए खबरों को जानते हैं अब विस्तार से। सोमवार से रुक रुक कर हो रही बारिश से बगहा शहर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जल जमाव की समस्या नगर के लिए नासूर बनता जा रहा है। 4 दिन से बगहा एसपी कार्यालय और पुलिस लाइन भी जल जमाव की जद में है। इससे पुलिस कर्मियों और दूसरे कर्मचारियों के साथ साथ आम लोगों को भी समस्या हो रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए की सीटें घटने पर प्रतिक्रिया दी। कुशवाहा ने बताया कि निचले यानी जमीनी स्तर पर आपसी समन्वय की कमी के चलते एनडीए को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि 2 दिनों तक आरएलएम प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सभी जिलों से यह जानकारी मिली है। इस बारे में एनडीए में शामिल बीजेपी, जदयू और अन्य दलों के साथ चर्चा भी करेंगे। वहीं कुशवाहा ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मोदी सरकार के दावे पर भी निशाना साधा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रत्याशी बीमा भारती पर निशाना साधा। सीएम ने कहा, हमको छोड़कर जो जाता है उसका गड़बड़ हो जाता है। हमने जिसे यानी कि बीमा भारती को लगातार विधायक बनाया, वो सांसद बनने के लिए भाग गई, लेकिन लोकसभा का चुनाव जीत नहीं पाई। जिन लोगों को इज्जत दी वो चले गए, अब भाग गए तो जाने दीजिए। नीतीश कुमार ने दावा किया कि रुपौली उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार कलाधर मंडल की जीत होगी। इस दौरान उन्होंने पुराने समय की याद दिलाते हुए लालू यादव और राबड़ी के शासनकाल पर भी निशाना साधा। बिहार के एक सीआरपीएफ जवान ने बीते 14 सालों में 5 शादी कर कोई सबको झांसा दिया, मगर इसकी यह पोल पट्टी एक चिट्ठी के माध्यम से दुनिया वालों के सामने आ गई। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर आरा कुटुंब न्यायालय की एक चिट्ठी घूम रही है, जिसमें लिखा है कि सिपाही हरेंद्र राम ने अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए एक और अधिक विवाह किया है। बता दें, सिपाही के इस करतूत का खुलासा उसकी चौथी पत्नी खुशबू ने किया। खुशबू को जब अपने पति के इन कारनामों की भनक लगी तो उसने शिकायत दर्ज कराई। बिहार के पूर्व सांसद एवं बाहुबली नेता आनंद मोहन ने अपनी पत्नी एवं शिवहर से जनता दल यूनाइटेड को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री नहीं बनाने जाने को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने जेडीयू और उनकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि राजपूत किसी के गुलाम नहीं हैं। अगर लवली आनंद को केंद्रीय मंत्री बनाया गया होता तो आज पूरे बिहार का ठाकुर समाज जेडीयू के साथ होता। उन्होंने एनडीए में शामिल दलों को चेतावनी देते हुए कहा, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव सामने है, राजपूत समाज का नोटिस ले, नहीं तो आगे की डगर कठिन होगी। बिहार के सत्ताधारी एनडीए और विपक्ष इंडिया गठबंधन के बीच सियासी खींचतान और आरोप प्रत्यारोप का दौर पुल गिरने की घटनाओं के बाद और तेज हो गया है। एनडीए के सभी दल लालू यादव और उनके कुनबे को जंगल राज का अधिकृतता बताते नहीं थकते हैं, तो इन दिनों आरजेडी पुल गिरने और अपराध की घटनाओं पर नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। तेजस्वी यादव भी बार बार सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट डालकर सरकार के खिलाफ आग उगलते रहते हैं। इस बीच सिंगापुर में रहने वाली और सारण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लालू के विरोधियों पर हमला किया है। कबीरदास की एक दोहा को जिक्र करते हुए उन्होंने लालू विरोधियों को टट्टुओं की जमात बताया। पिछले दिनों रोहिणी ने पगड़ी को लेकर सम्राट चौधरी पर भी तंज कसा था। नरेंद्र मोदी सरकार में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बड़ा जुबानी हमला किया। बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने कहा, लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार का पैर छूकर प्रणाम करें, उनके फोटो को भी लॉकेट बनाकर अपने गले में टांग ले। उन्होंने यह भी कहा कि देश में लालू प्रसाद यादव से कमज़ोर नेता कोई नहीं है, क्योंकि जो परिवार से बाहर नहीं निकल सकता उससे कमज़ोर कोई नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी लालू यादव के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया
दी है। आरजेडी के सुप्रीमो ने अपनी पार्टी के स्थापना दिवस समारोह के दौरान यह कहा था कि केंद्र में भाजपा की सरकार बहुत कमजोर है, यह अगस्त महीने में गिर जाएगी। बिहार के पूर्णिया में शादीशुदा प्रेमी अपने विवाहिक प्रेमिका से मिलने उसके ससुराल पहुंचा तो कोहराम मच गया, लेकिन प्रेमिका से मिलने से पहले ही ससुराल वालों ने उसे धर दबोचा। हद तो तब पार हो गई जब ससुराल वालों ने युवक को बांधकर खूंटे से पीटा। हंगामा करने के कारण मामला बिगड़ता देख आसपास में भीड़ इकट्ठा होने लगी। काफी समय बाद प्रेमी के घर वालों को बुलाकर उसे छोड़ा गया। यह घटना पूर्णिया जिले के जलालगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पंचायत बेच गांव के लक्षणपुर गांव की है। बिहार में एक के बाद एक पुल ध्वस्त हो रहे हैं, इसे लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। घटना के जिम्मेदार 11 इंजीनियर को सरकार ने सस्पेंड किया है। इस बीच पूर्णिया का एक और पुल अधिकारियों की लापरवाही के लिए चर्चा के विषय बना हुआ है। लगता है किसी के बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। जिले के बनभाग चुनापुर पंचायत अंतर्गत पूर्णिया सहरसा NH 107 स्थित भानबग कारी कोसी नदी पर 60 वर्ष पूर्व बने पुल की स्थिति अभी जर्जर बनी हुई है। 1965 के दशक में बने उक्त पुल पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। विभाग द्वारा गड्ढे भरा गया था, परंतु कुछ ही दिनों में गड्ढा फिर से बन गया। इन गड्ढों में जब कोई भारी वाहन गुजरता है तो पुल हिलने लगता है, लेकिन प्रशासन की ओर से न पुल को ठीक कराया जा रहा है और न ही परिचालन को रोका जा रहा है। इसका निर्माण 1965 के दशक में कराया गया था। बिहार के समस्तीपुर में घरेलू विवाद के कारण एक युवक ने अपने बेटे और पत्नी के साथ जहर खा लिया। महिला की मौत इलाज के दौरान हो गई, जबकि पिता पुत्र का इलाज अस्पताल में जारी है। मृतक की पहचान शहर के पंजाबी कॉलोनी गली नंबर 1 निवासी सूरज शर्मा की पत्नी आकांक्षा शर्मा के रूप में की गई है, जबकि सूरज शर्मा और 6 वर्षीय पुत्र मुन्ना का इलाज अस्पताल में चल रहा है। महिला की मौत होने के बाद नगर पुलिस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुट गई। हालांकि इस संबंध में अभी तक पुलिस को कोई आवेदन नहीं दिया गया है। कहा जा रहा है कि सूरज के परिजन उसकी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। पूरे बिहार में एटीएम कैश चोर गिरोह सक्रिय है। मुजफ्फरपुर जिले में एटीएम काटने वाले गिरोह ने 2 जगहों पर एटीएम काटकर 50 लाख रुपए से अधिक चोरी कर ली। सफ़ेद लग्जरी कार से आए 3 बदमाशों ने दोनों वारदात को अंजाम दिया। शहर के भगवानपुर रेवा रोड में इंद्रप्रस्थ मार्केट स्थित ICICI और सरैया थाने के बलिवारा जवाहर चौक स्थित SBI के एटीएम को गैस कटर से काटा गया है। सरैया में एटीएम से 31 लाख रुपए और भगवानपुर रेवा रोड स्थित एटीएम से 20 लाख रुपए कैश चोरी की चर्चा है। बिहार में आए दिन पुल जल में समाधि ले रहे हैं। इस घटना से पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इससे राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म बना हुआ है। इन हादसों पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने चुटकी लेते हुए X पर एक ट्वीट किया है, जिसे पढ़कर आप हंसने को मजबूर हो जाएंगे। लालू यादव ने कार्टूनिस्ट शो मीना का बनाया हुआ एक कार्टून शेयर किया है, जिसमें बिहार के बीते 10 दिनों में 5 पुल गिरने को लेकर व्यंग किया गया है। इस ट्वीट में एक व्यक्ति स्कूटर ले जा रहा है, लेकिन उसको आगे नदी पार करने के लिए पुल नहीं दिख रहा। स्कूटर सवार हक्का बक्का होकर अपने आसपास खड़े व्यक्ति से पूछता है, इस नदी पर तो पुलिया थी। तो पास खड़ा व्यक्ति जवाब देता है कि वह तो बह गया। फिर व्यंग भरे अंदाज में कहता है कि थोड़ा इंतजार कर लो, हो सकता है कोई दूसरा पुल बहकर आ जाए। हाजीपुर और सोनपुर के बीच नारायणी नदी के ऊपर आज भी अंग्रेजों के समय बना पुराना गंडक पुल सीना ताने खड़ा है। इस रेल पुल को ब्रिटिश काल में 1873 के करीब गंडक नदी पर बनाया गया था। पुराना गंडक पुल गुणवत्ता के मामले में 25 से 30 साल पहले बनाए गए नए गंडक पुल से आज भी बेहतर और मजबूत स्थिति में है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल की पिछली 2.5 दशक से मेंटेनेंस तक नहीं कराई गई। इस पुल की आयु समाप्त होने पर सरकार की ओर से इस पर भारी वाहनों के परिचालन रोक दिया गया था। बावजूद इसके इस पुल पर वाहनों का भारी दबाव रहता है। पिछले कुछ दिनों में रही मानसून की बारिश के कारण बिहार की कोसी और सीमांचल की प्रमुख नदियों का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। सुपौल और सहरसा में कोसी तो कटिहार में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल के कोसी जलस्तर में पुनः शुक्रवार सुबह से वृद्धि होने लगी है। इस कारण पूर्वी और पश्चिमी तटबंध पर जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों ने चौकसी बढ़ा दी है। कोसी बराज पर शुक्रवार शाम 4 बजे 1,27,290 क्यूसेक डिस्चार्ज रिकॉर्ड किया गया, जो बढ़ने के क्रम में है। मुख्य अभियंता ई वरुण कुमार ने बताया, जल स्तर बढ़ने से और घटने को लेकर अभियंता की टीम पूरी स्थिति निगरानी रख रही है।
बिहार की राजधानी पटना में रफ्तार के कहर ने एक परिवार को उजाड़ दिया। बेलगाम कार ने पटना गया 4 लेन पर जट डुमरी चौराहे के समीप सामने से आ रही 2 बाइकों में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर की थी कि बाइक सवार 10 फीट ऊपर उछल गया। हादसे में एक बाइक पर सवार पिता, पुत्र और पुत्री की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर भीड़ पथराव बरसाने लगे। दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।